बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की ये वीडियो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल की फेयरवेल पार्टी की है। आज ऐसे बैठे बिठाए मुझे अपने स्कूल की याद आ गई, जैसा कि 9th क्लास ने हमें फेयरवेल पार्टी दी थी और वहाँ से भी हम चल के हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गए थे। अब यहाँ से भी जा रहे हैं। बचपन हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। हर इंसान को अपना बचपन अजीज़ होता है, चाहे बचपन खुशियों से भरा हुआ हो या दुख से। ख़ास तौर पर बचपन की यादें हर इंसान का बेशकीमत सरमाया होती हैं। ज़िंदगी के नशीबो फराज से गुज़रने के बाद कभी फुर्सत के औकात में इंसान जब अपने माजी का सफ़र करता है तो उसे बचपन की सुनहरी यादें सताती रहती हैं और उम्मीद करता है कि काश वो अपने बचपन के दौर से फिर से एक बार गुजरे या उन साथियों से मिले जो उसके हसीन बचपन के साथी थे। बचपन की यादों का एक बड़ा हिस्सा स्कूल का ज़माना होता है, जहां पहली बार असातिज़ा कराम से कुछ सीखने और तरबियत हासिल करने का मौका मिलता है। मुझे फ़ख्र है कि मेरी तरबियत एक ऐसे स्कूल में हुई है जहाँ के मुशफ़िक़ असातिज़ा की बेलौज तालीम ने मेरे लिए एक ऐसी बुनियाद रखी जिस पर आगे चलकर मुझे अपनी ज़िंदगी के इल्मी सफ़र में बहुत दूर तक कामयाबी के साथ सफ़र करने का मौका मिला। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। माँ के नाम जैसा और क्या नाम होगा, माँ के नाम जैसा और क्या नाम होगा, इस लफ्ज़ का और क्या एहतराम होगा, जिसके कदमों तले हो जन्नत, जिसके कदमों तले हो जन्नत, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसके कदमों तले हो जन्नत, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। और माँ की दुआओं के बारे में एक शेर है, हैरान है दुश्मन मेरी माँ की दुआओं से, हैरान है दुश्मन मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं का इतना फैज़ है मुझ पर, मेरी माँ की दुआओं का इतना फैज़ है मुझ पर, मैं जब भी डूबने लगता हूँ तो दरिया खुश्क हो जाता है। और एक शेर है, गर्दिशें लौट जाती हैं मेरी बलाएं लेकर, गर्दिशें लौट जाती हैं मेरी बलाएं लेकर, मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ माँ की दुआएं लेकर। यूनुस साहब अब हमारे उर्दू डिपार्टमेंट के चेयरमैन और उर्दू के गज़लें हो रहे हैं और चौधरी यूनुस साहब जो है ना उससे दूर होंगे कैसे, तो मैं उनको दावत दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम, मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम, आज बुतखाना में भगवान बने बैठे। आप फरमाइश पर गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ। मुझे अपने रब पे नाज था सरे बज़ में रात ये क्या हुआ, मुझे अपने रब पे नाज था सरे बज़ में रात ये क्या हुआ, मेरी आंख कैसे छलक गई, मुझे गम है ये बुरा हुआ। मुझे आप क्यों ना समझ सके ये अपने ही दिल से पूछिए, मुझे आप क्यों ना समझ सके ये अपने ही दिल से पूछिए, मेरी दास्तान एक हयात का है वर्क वर्क खुला हुआ। जो भी दुश्मन जहाँ मिला वही पुख्ता कार जफा मिला,
मुझे जो भी दुश्मन जा मिला वही मुख्ताकार जफा मिला, ना किसी की ज़रब गलत पड़ी ना किसी का तीर खता हुआ। मुझे रास्ते में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, मुझे रास्ते में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खून दिल से लिखा हुआ कहीं आंसुओं से मिला। मेरे रास्ते से अभी जो नजर बचा के गुजर गए, मेरे रास्ते से अभी जो नजर बचा के गुजर गए, वो मेरे ही शहर के लोग थे, मेरे घर से घर तक मिला। मेरे शहर के ही लोग थे, मेरे घर से घर मिला। जी वकार, बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। तो आज जो है उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आज तकरीब के हवाले से कोई अपनी खूबसूरत गज़ल जनाब के सामने पेश करे। जो आपको आज टाइम मिला है, ये टाइम दोबारा नहीं मिला। हमने भी ऐसा टाइम गुजारा, उस वक्त को याद करते हैं, लेकिन वो टाइम वापस नहीं आता। तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई होती है, काम के वक्त काम होता है, और जब दिल को खुश करना होता है तो उस दिल को खुश करें। हर चीज़ का अपना वक्त होता है, उसी हिसाब से चले तो आपकी ज़िंदगी जो है। तो मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी है जब कभी कोई दोस्त कोई गज़ल कोई शेर मैसेज कर देता है तो कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं, वो दोस्तों को शेयर कर देते हैं। तो अभी भी बैठे थे तो एक गज़ल किसी ने भेजी, मैंने सोचा वो आपके गोश गुजार कर दूँ। तो चाहता हूँ कि ज़रा पहले से बेहतर हो जाऊँ, चाहता हूँ कि ज़रा पहले से बेहतर हो जाऊँ, झुक के मिलता हूँ जिसे उसके बराबर हो जाऊँ। चाहता हूँ कि ज़रा पहले से बेहतर हो जाऊँ, झुक के मिलता हूँ जिसे उसके बराबर हो जाऊँ। आज उसने मुझे एक ताना दिया जाते हुए, आज उसने मुझे एक ताना दिया जाते हुए, मैं तेरा शेर नहीं हूँ कि मुकर्रर हो जाऊँ। मैं तेरा शेर नहीं हूँ कि मुकर्रर हो जाऊँ। ढाई लोगों के तकद्दुस का हया है वरना, ढाई लोगों के तकद्दुस का हया है वरना, मैं तेरे इश्क में नाचूं तो कलंदर हो जाऊं। आपको पता है ना, ढाई कलंदर का पता है ना सबको। सुरमई शाम ये रिमझिम ये अदाएं और तू, सुरमई शाम ये रिमझिम ये अदाएं और तू, दिल तो करता है कि तस्वीर के अंदर हो जाऊं। चार सू अपने सफ़े हैं जो यजीदियत की, चार सू अपने सफ़े हैं जो यजीदियत की, सोचता हूँ कि अकेला ही बेहतर हो जाऊँ। जो समा देखने आती है वो छत पर हर रोज, जो समा देखने आती है वो छत पर हर रोज, ऐन मुमकिन है वही शाम का मंजर हो जाऊं। ऐन मुमकिन है वही शाम का मंजर हो जाऊं। फिर किसी सिमत भी मुड़कर नहीं देखा मैंने, फिर किसी सिमत भी मुड़कर नहीं देखा मैंने, उसने एक बार कहा था कि सुखनवर हो जाऊं।
बूटा बूटा डाली डाली हाल हमारा जाने रे, जाने न जाने गुल ही न जाने, माल तो सारा जाने रे। तो मेरी मुराद बस शाजा में जो पूरे स्कूल को एक जगह से लेकर दूसरे का लताड़ते रहते हैं, ये कहते चलना, यानी किसी कला हर कला पूरे स्कूल का राउंड करने के बाद फिर आके अपने क्लास में बैठे। तो ये कहते हैं मैंने भी गज़ल तैयार की है, कई बंदा मुझे सुना था, लेकिन इसके बदलते हुए में पता नहीं चलता किधर चला जाए। तो हम इससे यही तवक्को रखेंगे कि ये तालीमी इदारे की तकरीब है, तो जो हमारी अखलाकियात है उसको मनहूज़ खाते रखें। आइए मिशा साहब। हम उसी के साथ हैं। और प्रिंसिपल साहब को, और सबसे पहले बात ये करना चाह रहा हूँ कि मेरी बात करने का एक लहजा है कि जब मैं बात करता हूँ तौहीन से शुरू होता हूँ और विलायत को खत्म करता हूँ। करना भी चाहिए क्योंकि हम मुस्लिम कौम हैं। तो एक शेर अर्ज़ करता हूँ कि उजला है विलायत से मेरे मत का जरीदा, पढ़ता हूँ मैं तौहीन के औसाफ हमीदा, लिखता हूँ रिसालत का इमामत का कसीदा, ऐ अहले जहां आओ सुनो मेरा अकीदा, बस दहर में एक फैसला एक बात यही है, ना दूसरा अल्लाह ना मोहम्मद ना अली। और आजकल देखते चले जा रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दूसरे मुखालिफ निकल रहे हैं। तो एक शेर कर रहा हूँ कि अगर मेरा कमर भी कहर पर शौकत खुला होता, जनरल कुमार जवेद बाजवा है ना, अगर मेरा कमर भी कहर पर शौकत तुला होता, जनरल साहब इधर भी कहना, अगर मेरा कमर भी कहर पर शौकत तुला होता तो आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के दर पर पड़ा होता, तो आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के दर पर पड़ा होता। और सुना है कि आज हर कुफ नगर से ये सदा आई, हसन ने मार डाला है, अली होता तो क्या होता, हसन ने मार डाला है, अली होता तो क्या होता। अब मैं अपने क्लास की किताबों की तरफ आ रहा हूँ, जिस तरह हमें पढ़ाते रहे। अब जब नए नए हम कॉलेज में आए, जब वो एक तरह की साले के बनाने की किताबें, नई किताबें भी पढ़ने लगे, जमीन साहब भी खुश होने लगे। फिर हमने हम लिखाए तो कहती यार तुमने पहली सी बात नहीं, मैंने कहा इंसान हूँ कोई साइंस की इजाद नहीं। उसने कहा अब भी किसी की आंखों में डूब जाते हो, किताबें छोड़ मोबाइल पर है ना, अब भी किसी की आंखों में डूब जाते हो। मैंने कहा आंखें हैं कोई पानी का तालाब नहीं। उसने कहा क्या मैं बेवफा हूँ? मैंने कहा तो इतनी धोखेबाज है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसने कहा क्या मैं बेवफा हूँ? मैंने कहा तो इतनी धोखेबाज है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसने कहा भूल जाओ मुझे। मैंने कहा तू है कौन से वाली, मुझे तो ये भी याद नहीं। इंग्लिश नहीं है ना, फिजिक्स भी है, मैथ भी है, कंप्यूटर भी है। उसने कहा भूल जाओ मुझे। मैंने कहा तू है कौन से वाली, मुझे तो ये भी याद नहीं। फिजिक्स थी, मैथ थी, क्या थी? इंग्लिश थी। क्या मैं बेवफा हूँ? मैंने कहा के बाद इसका कोई हिसाब नहीं। और एक शेर कर रहा हूँ कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है जाने का नहीं। ये दुनिया है इधर आने का नहीं। और मेरे बेटे किसी से इश्क कर, लेकिन देखा जाए ना इश्क करने क्यों यूने साहब कितना है, इस उम्र में सिर्फ इश्क होता है और कुछ नहीं होता। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से उधर जाने का नहीं। और सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं, खाली हाथ घर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है हर तरफ साहिल इश्क, वबा फैली हुई है हर तरफ साहिल इश्क। अभी माहौल मर जाने का नहीं। और वो एग्जामिनर गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले, सालिम से डर जाने का नहीं।
मदारिस हैं जहाँ पे बच्चे कुरान की हदीस फिक़्ह बाकी पढ़ते हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो एक बच्चे का जूता टूट गया। क्या टूट गया जी? जूता। उसने अपने उस्ताद से कहा, क्योंकि लाज़मी बात है क़याम शाम मदारिस की ज़िम्मेदारी होती है। उसने अपने उस्ताद से कहा कि चंद पैसे दे, मैं अपना जूता जना सिलवा लेता। तो उसने उनको एक हीरा दिया कि भी ये लीजिए और जाके जना वो जूता साज को दे दें, मोची को दे दें, आपका जूता सीखे। वो एक ताजगढ़ के चौक में पहुंच गया जहाँ पे जूता साज बैठा हुआ था। उस चक का, उस गांव का या उस शहर का जहाँ वो पढ़ता था, मोची के पास पहुँचा। उसने कहा जी ये जूता जन मुझे सिलाई करें और मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये उसने पत्थरनुमा चीज़ जन मुझे दिखाई। मैंने कहा जी मैंने तो पैसे लेने हैं। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो मैंने कहा ये मेरे पास जो पत्थर चीज़ नुमा चीज़ है, ये मुझे उस्ताद ने दिए, हीरा है। मैंने कहा मैं पैसे नहीं, मुझे क्या अपने ये क्या है। वो 2-3 मोचियों के पास गया तो हर मोची ने उसको यही जवाब दिया। वो जो है वापस उस्ताद के पास आया। मैंने कहा उस्ताद जी आपने मुझे जो चीज़ दी थी वो तो मोची भी नहीं ले रहा, आपने मेरे साथ अजीब मजाक किया। मुझे आप चंद पैसे दे दे ताकि मैं अपना जूता जरूर सिलवा लेता। उसने कहा बेटे जो हीरा है ना उसकी कदर उसको पता होती है, जो उसको वो जानता है, उसकी अहमियत का पता होता है। मोची को क्या पता कि हीरे की क्या कीमत है। उन्होंने कहा अब ये जो हीरा है जाके तुम किसी ज्वेलरी वाली दुकान पे चले जाओ, किसी सुनार की दुकान पे चले जाओ और फिर तुम्हें पता होगा कि इस हीरे की क्या कदर व मंजिलत हो। वो एक दुकान पे पहुंचा, उसने हीरा दिखाया तो जो सुनार था उसने टटोला, वो देखा तो वो बहुत कीमती था। उसने पैसे लगाए, जनाब इतने पैसे जो है ना वो मैं दूँगा। उसने कहा नहीं ये तो थोड़े हैं। उसने जितना कर नहीं जी मैंने इससे भी ज़्यादा। फिर 2-4 दुकानों पे चला गया तो हर एक को पता चल गया कि ये हीरा असली हीरा है, तो मैं जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य इसको देकर खरीद लूँ। तो वो जब वापस उस्ताद के पास पहुंचा, उस्ताद जी आपने इतने कीमतों वाला लाखों रुपया जो है ना आपने हीरा मुझे उठा के दिया। मैंने कहा बेटे बात यह है कि हीरे की पहचान हीरा ही वाले जानता है, जो हम बंदे को नहीं पहचान। इस लिहाज से आप में बेशुमार माशाल्लाह हीरे बैठे हुए हैं। हमने आपको तराशा है, तराश के आपके बेहतरीन बावजूद हम ये कह सकते हैं हमारे बच्चे। और ये तकरीबन हम ये 2012 में ये इदारा खुला था, 2012, आज 2022 है, तकरीबन 10 साल तो पूरे हो गए हैं ना। 21 अप्रैल को ये इदारा खुला था। पहला आने वाला प्रोफेसर मैं था जिसको मैंने आके दरवाज़ा खोला। फर्स्ट टाइम मुकाबले मेरी हुई थी जब कॉलेज यहाँ पे बना। तो अब आप देख लें 10 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के अंदर आपके इलाके के हज़ारों तालिब इल्म जहाँ से तालीम और तरबियत लेके गए हैं और अभी तक हमें किसी की भी कोई शिकायत नहीं मिली कि सर जी आज आपका फला ईयर का बच्चा जो है ना वो डाकू बन गया है, फला शराबी बन गया है, फला जो है ना डकैती मारते हुए बंदा मार गया है, ये फला। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली। ये हमारे असातिज़ा की तालीम और तरबियत का शाह साहब भी जब तक दूसरे जंग में रहे हमेशा उनके तनाज़ात रहे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप जहाँ खड़े आप देख रहे हैं कि वो वसी शाह वो वाला नहीं है जो वो मैट्रिक का तालिब इल्म हुआ था। अब माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में उसको हमने पॉलिश करके उसके मैच्योर नौजवान बना दिया और उम्मीद है कि अगले साल जब ये सेकेंड ईयर में हम इसको खुदा हाफिज कहेंगे तो वसी शाह अपने नए रंग और रूप में, ठीक है ना, बेहतर वसी जो है इसमें निखार पैदा हो गया। तो हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। اللهم إنك عفو كريم تحب
तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह जो हमसे रुखसत हो रहे हैं अल्लाह इन्हें ज़िंदगी के तमाम मैदानों में कामयाबियाँ अता फरमा। इन्हें और हमें और हमारे हुक्मरानों को दीन की समझ अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क और तमाम आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुल्क को अमन अता फरमा। अल्लाह जो बच्चे यहाँ से रुखसत हो रहे हैं अल्लाह इन्हें कामयाबियाँ अता फरमा। अल्लाह इन्हें ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमा। अल्लाह इन सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दुनिया में इस्लाम को गलबा अता फरमा। अल्लाह जिन ममालिक में मुसलमान महरूम हैं अल्लाह उनको आज़ादियाँ अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो बीमार हैं उनकी शिफाए कामिला आजला अता फरमा। जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह हमें हमारे फ़राइज़ दयानतदारी से अदा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर। तो नाजरीन, दुआ के बाद खाने का प्रोग्राम भी था, कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। जब हम बाहर पहुंचे तो ग्राउंड में मुझे एक चीज़ याद आ गई थी कि एक दिन हमने सबक नहीं सुनाया तो जमील साहब ने हमें एक सज़ा दी थी। पूरे ग्राउंड में 5-5 चक्कर लगवाए थे। बस वो आखिरी दिन था, उसके बाद हमने ये गलती कभी नहीं की। तो नाजरीन, यहाँ पर वीडियो का करते हैं एंड और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।